हेलो एवरीवन, मैं अंकित मकवान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ शक्ति एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रिसेंटली हमने हमारी एकेडमी में टेस्ट का जो प्लानिंग किया था, साइंस की टेस्ट सभी बच्चों ने सैटरडे को एज़ पर टाइम टेबल दी थी, लेकिन हमें जब रिज़ल्ट पता चला तो हमें लगा कि मुझे बच्चों के साथ पर्सनली कोई क्वेरी है तो उसके लिए बात करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपके साथ इस कारण से जुड़ा हूँ। ये वीडियो के माध्यम से बच्चों में आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि बच्चों के कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। तो मैंने जब मार्क किया तो मुझे सबसे बड़ा रीज़न तो ये लगा कि जो बच्चे हैं ना, जो एग्ज़ाम देने आते हैं वो पूरी तैयारी करके आते ही नहीं हैं, और जब पूरी तैयारी की ही नहीं तो अच्छे मार्क्स एक्वायर करना उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बच्चों, आज मैं 2-3 बात कहने आया हूँ। ओके, जो वीकली टेस्ट का जो प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें हर बच्चे, अगर मैं आज जो बात करूँगा उस बात को फॉलो करेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं आप सभी बच्चों को कि आपके जो कम मार्क्स आए हैं वो कम मार्क्स नहीं आएंगे, और आप भी आहिस्ता आहिस्ता अपने जो गोल है, आपका जो गोल है उसके नज़दीक जाओगे। आपका जो गोल जितना मार्क्स लाने का है उसके नज़दीक जाओगे। तो सब पॉइंट्स की मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे ये जो भी पॉइंट्स है ना उसको सीरियसली लेना। अगर आपको वीकली एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो वो सभी पॉइंट्स जो आज मैं डिस्कस करूँगा उसको आप सब सीरियसली लेना। चलो करते हैं डिस्कस। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम हम ले रहे हैं उसको आप सीरियसली लो। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप जो हम वीकली एग्ज़ाम लेते हैं उसको आप सीरियसली लो। तो मेरा पहला पॉइंट है वो यह है कि जब चैप्टर चलता है, यहाँ पे जो भी फैकल्टी है वो जब चैप्टर आपको सिखाती है तो आप है ना उस पर फोकस करो। जब चैप्टर कंटिन्यू है, जब चैप्टर चलता है तब उसको फोकस करो। ये मेरा पहला पॉइंट है। जब भी चैप्टर जो भी फैकल्टी जो चलाती है आप उसको है ना दिल से फोकस से पढ़ो। दूसरा, डाउट सॉल्व करने में बच्चों 1 सेकंड की भी देरी मत करो। आप सब बच्चे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स आता है तो आप एट अ टाइम हमारे यहाँ पे जो भी सर पढ़ाते हैं उन सभी सर को आप इमीडिएटली बोलो कि सर मेरे को ये टॉपिक में डाउट है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो आपको इतना कोऑर्डिनेट करेंगे कि आपका वो जो डाउट है वो एट अ टाइम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जो डाउट है ना वो घर पे लेके जा रहे हैं, घर पे लेके जा रहे हैं। दूसरा लेक्चर आया, दूसरा लेक्चर का डाउट, अभी तो नया डाउट खड़ा होगा, नया डाउट अपने आप जन्मेगा। आपका जो लास्ट डाउट है वो तो सॉल्व हुआ नहीं है, तो इसके कारण आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 सेकंड की भी आप बच्चे देरी मत करो। प्लीज प्लीज डाउट को एट अ टाइम सॉल्व करो, डाउट को एट अ टाइम सॉल्व करो। आज मैं आप सबसे बहुत नाराज़ हो गया हूँ। मैंने जब रिजल्ट देखा तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि यार मेरे बच्चे क्यों इतने कम मार्क्स ला रहे हैं। तो मैंने आज पर्सनली ही आपसे कन्वर्जेशन करने के लिए मैं आज पर्सनली ही आपके पास आया हूँ। कमेंट करके बताओ बच्चों, अगर आपको हमारी एकेडमी में पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो मेरे इस वीडियो में कमेंट करके बताओ, मैं उसका एट अ टाइम सॉल्यूशन ला दूंगा, चिंता मत करो। तीसरा जो पॉइंट है वो यह है,
तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, आई एम सॉरी, तीसरा जो पॉइंट है, एग्जाम दिन कंप्लीट प्रिपरेशन करके आओ बच्चे, कंप्लीट प्रिपरेशन करके आओ। एग्जाम के दिन आप जो बच्चे आ रहे हो ना एग्जाम देने के लिए, उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन करके आना पड़ता है बच्चों। अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करके आओगे ना तो किसी की ताकत नहीं है आपको कम मार्क्स देने की। लेकिन यहाँ पे बच्चे हैं ना, वो एग्ज़ाम के दिन देख के भी नहीं आते, तो कंप्लीट प्रिपरेशन की बात तो बहुत दूर रही है। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है बच्चों। पढ़ने का एक प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस होता है। हम जो एग्ज़ाम यहाँ जो लेते हैं वो पूरी सिस्टमेटिक ले रहे हैं, ओके। तो ये जो पूरी सिस्टमेटिक एग्ज़ाम है उसके लिए प्लीज़ आज सब बच्चे हैं ना अच्छे से काम करो। बच्चा वो एक बार साइलेंट कर दो ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम के दिन आप सब बच्चे कंप्लीट प्रिपरेशन करके आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि देखो हमारे यहाँ जो एकेडमी है, यहाँ पे जो टेक्स्ट का जो आपको इन्फॉर्म किया जाता है वो वेडनेसडे को किया जाता है। तो जब भी आपको पता चले कि ये सैटरडे हमारी ये एग्ज़ाम है, तो आप सभी बच्चे तब से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। वेडनेसडे जब आपको पता चल गया है कि ये सैटरडे हमारी ये वाली एग्ज़ाम है, तो आप वेडनेसडे से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तब आपको जो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये 3 जो दिन आपको मिल रहे हैं ना, ये तीनों दिन आपको हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी जिसका सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है उसका आपको माथा खा जाना है बच्चों। उनको चूस लेना है पूरा कि सर मेरे को ये नहीं रहा है, मेरे को ये नहीं आ रहा है, मेरे को ये नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आप करोगे ना तो वीकली एग्जाम में किसी की ताकत नहीं है कि आपको कम मार्क्स ला सके। ऐसे बच्चे चाहिए मेरे को। मैं पूरा एनर्जेटिक हूँ, मेरे यहाँ पे टीम पूरी एनर्जेटिक है, मेरी एकेडमी पूरी एनर्जेटिक है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं ना उनकी एनर्जी मुझे लगता है कि अभी बहुत कम है। मेरे को एक टॉपर देना है बोर्ड में, सभी बच्चे मेरे टॉप करने चाहिए। और ये मेरा जो ड्रीम है वो तभी पूरा होगा जब मैं छोटी छोटी बातों पे इतना गौर करूँगा कि जिसके कारण आप सबका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए बच्चों। थर्ड पॉइंट, एग्ज़ाम दिन में कंप्लीट प्रिपरेशन करके आ जाओ। फोर्थ पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट है ना वो आपका प्रेजेंटेशन है। अब प्रिपरेशन तो बच्चे आप करके आओगे, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है, आपकी जो सप्लीमेंट्री है जिसमें आप आंसर, जिसको आप आंसर शीट बोलते हो, तो वो आंसर शीट में आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो आंसर को, वो भी आप सबको अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है उसके साथ कन्वर्जेशन करोगे। ऐसे ही पढ़ा जाता है बच्चों। अब ऐसा कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूँ कि आप सब में आए कि आप सब बच्चे हमारे यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है ना उसको पूरा चूस लो, उसको हैरान परेशान कर दो। सर ये नहीं आ रहा है, सर ये नहीं आ रहा है, सर ये नहीं आ रहा है। फीस भर रहे, आपके पेरेंट्स फीस भर रहे, आप क्यों फैसिलिटी नहीं ले रहे हो? प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो फोर्थ, प्रेजेंटेशन। अगर ये 4 पॉइंट अगर आपने दिल से फॉलो किया ना तो रिजल्ट आप खुद ही देख लोगे बच्चों। आने का एक मात्र रीज़न मेरा यही है कि मेरे बच्चे जो भी है उसके अच्छे सारे मार्क्स आने चाहिए। तो ये 4 पॉइंट आप अच्छे से फॉलो करो। सिर्फ साइंस की बात नहीं है, आज मैं बहुत दुखी हूँ किसके कारण, आपके साइंस का जो मैंने रिजल्ट देखा इसके कारण। लेकिन ये थोड़ी ना हमारा परमानेंट रिजल्ट है। हर सैटरडे को हम एग्ज़ाम लेते हैं, हर सैटरडे को हम अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लेते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लेते हैं, ओके।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो अभी जो फ्यूचर में हम जो भी एग्ज़ाम लेने वाले हैं, हम जो प्लानिंग करने वाले हैं, हमसे अच्छा प्लानिंग बच्चों आपका होना चाहिए, हमसे अच्छा प्लानिंग होना चाहिए आपका। लेकिन आप समझते ही नहीं हो। अब समझेंगे, आप अच्छे बच्चे हो गए हैं, अंकित सर के सच्चे बच्चे हो गए हैं, अंकित सर के अच्छे बच्चे हो गए। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, मैं अभी 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 बोल सकता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो जो बच्चा मेरा देख रहा है ना, वो पूरे दिल से फॉलो करेगा कि अंकित सर ने ये जो 4 पॉइंट दिखाए हैं ना, वो हम दिल से फॉलो करेंगे। बच्चों मैथ्स में तो मैथ्स की कोई गारंटी मत करो, मैथ्स की कोई चिंता मत करो, मैथ्स की गारंटी मैं आपको पूरी के पूरी देता हूँ कि आप सब बच्चे टॉप करेंगे। लेकिन साइंस का जो रिजल्ट मैंने आज देखा, बहुत दुख हुआ। तो फिर 4 पॉइंट मैंने आज आपको बता दिए हैं, तो सभी बच्चे ये 4 पॉइंट को फॉलो करो। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम के पेपर जब आपको मिल जाते हैं चेक होने के बाद, तो उस पेपर का आप एनालिसिस करो बच्चे कि आपका मार्क्स कहाँ पे कट हुआ है। अगर जो फैकल्टी आपका पेपर चेक कर रही है उसने आपका मार्क्स काटा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका मार्क्स कहाँ कटा हुआ है। अगर काटा है तो फैकल्टी को पूछो कि सर मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे कहाँ मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक पे आप काम करो, तो 100% बच्चों आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और कुछ नहीं बोलना है। अब मुझे पता है मेरे बच्चे मेरे इतने से मैसेज में बहुत कुछ सीख जाएंगे। प्लीज़ अब जो हमें यहाँ पे वीकली एग्ज़ाम का जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब एग्ज़ाम को आप अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम जैसा वेटेज दे के एग्ज़ाम दो प्लीज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट सैटरडे एग्ज़ाम। रिजल्ट देखूंगा मैं आप सबका, देखता हूँ किस में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। प्लीज़ नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू सो मच।